नमस्कार, मैं हूं शिखा शुक्ला और आप देख रहे हैं छत्तीसगढ़ न्यूज रूम 24। आइए रुक करते हैं आज की ताजा तरीन बड़ी खबरों की ओर। सूरजपुर जिले के प्रतापपुर में आदिवासी की जमीन को लेकर एक बार फिर विवाद गहराता नजर आ रहा है। सामाजिक कार्यकर्ताओं ने कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर आरोप लगाया है कि आदिवासी परिवार की जमीन कथित तौर पर फर्जी तरीके से अपने नाम कराई गई, लेकिन इन शिकायतों के बावजूद अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई है। अब इस मामले को लेकर 7 अगस्त को एसडीएम कार्यालय के सामने धरना प्रदर्शन का ऐलान किया गया है। देखिए हमारी यहाँ खास रिपोर्ट। प्रतापपुर क्षेत्र में आदिवासी जमीन के कथित फर्जीवाड़े को लेकर विरोध तेज हो गया है। सामाजिक कार्यकर्ता सुरेश राम बुंकर ने कलेक्टर सूरजपुर को ज्ञापन सौंपकर आरोप लगाया है कि सचिन अग्रवाल ने आदिवासी परिवारों को गुमराह कर उनकी जमीन अपनी पत्नी संध्या अग्रवाल के नाम रजिस्ट्री कराई। आवेदन में यह भी दावा किया गया है कि इस पूरे मामले की शिकायत पहले भी कई बार प्रशासन और पुलिस से की गई है, लेकिन अब तक कोई प्रभावी कार्रवाई नहीं हुई। ज्ञापन के अनुसार शिकायतकर्ताओं का कहना है कि लगातार कार्रवाई नहीं होने से लोगों में नाराजगी बढ़ गई है। इसी के विरोध में 7 अगस्त को सुबह 11 बजे प्रतापपुर एसडीएम कार्यालय के सामने रैली निकालकर धरना प्रदर्शन किया जाएगा। प्रदर्शन के बाद शासन प्रशासन के नाम ज्ञापन भी सौंपा जाएगा। आवेदन में मांग की गई है कि पूरे मामले की निष्पक्ष जांच कर दोषियों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाए। सामाजिक कार्यकर्ताओं का कहना है कि यदि समय रहते कार्रवाई नहीं हुई तो आंदोलन को और व्यापक किया जाएगा। सवाल यह भी है कि आदिवासी जमीन से जुड़े इतने गंभीर आरोपों के बावजूद आखिर कार्रवाई में देरी क्यों हो रही है। क्या प्रशासन इस मामले की निष्पक्ष जांच कर दोषियों तक पहुंचेगा या फिर शिकायतकर्ताओं को आंदोलन का रास्ता ही अपनाना पड़ेगा। अब सबकी नजर प्रशासन की अगली कार्रवाई और 7 अगस्त को होने वाले धरना प्रदर्शन पर टिकी हुई है। सुरेंद्र साहू की रिपोर्ट। क्या नाम है और क्या शिकायत लेके आए हैं यहाँ पे? मेरा नाम सुरेश राम बुनकर, मैं एक सामाजिक कार्यकर्ता हूँ। ग्राम पंचायत सरहरी, तहसील प्रतापपुर, जिला सूरजपुर का मामला है। ये सचिन तायल, श्रीमती संध्या अग्रवाल, पत्नी सचिन तायल, ये ग्राम सरहरी भूइयां समाज, जनजाति समाज के लोगों की 10-15 गांव के लोगों की जमीन को हड़पने का मामला है। और ये लगातार 70 से 75 वर्ष के लोगों को टारगेट करते हैं ताकि वो 2-4 साल के बाद वो मर जाएंगे। उनका कारनामा ऐसा है कि वो नामांतरण कराने के नाम पर, बंटवारा कराने के नाम पर गांव के आदिवासियों को बरगलाते हैं, विश्वास में लेते हैं। और बंटवारा होगा तो कहाँ पर होगा? तहसील न्यायालय प्रतापपुर में बंटवारा हो सकता है। नामांतरण की कार्रवाई तहसील न्यायालय प्रतापपुर में हो सकता है। उनके न्यायालय में प्रकरण पंजीबद्ध होना चाहिए। ये अंबिकापुर लेके आते हैं रजिस्ट्रार कार्यालय, सूरजपुर रजिस्ट्रार कार्यालय में ले आते हैं। आदिवासियों की जमीन को आदिवासी दलाल उनके नजदीकी करीबी लोगों के नाम पर रजिस्ट्री कराते हैं और 10 साल 12 साल छोड़ देते हैं और 12-13 साल बाद जेसीबी लेकर इकट्ठा पहुंचते हैं और गांव के लोगों को डराते हैं, धमकाते हैं और उनको मकान खाली करने की बात करते हैं, जमीन छोड़ने की बात करते हैं। बात नहीं बनी तो जेसीबी से उनके मकान को जमीजोद कर दिया जाता है। तो वहां पर मैं गया और पूरे प्रकरणों का जो है निष्पक्षता पूर्वक जांच किया, गांव के लोगों से पूछताछ किया तो पता चला कि ये सचिन तायल एक आदिवासी महिला की, गौड़ समाज की महिला की जमीन को कब्जा करके मोटरसाइकिल का शोरूम बना के रखे हैं। न्यायालय ने ऑर्डर दे दिया है और उसके खिलाफ में है। इसके बावजूद आज तक उसकी जमीन खाली नहीं हो पाई। तो ऐसे लोगों के खिलाफ शासन प्रशासन को कार्रवाई करनी चाहिए थे और इनके विरुद्ध थाना प्रभारी प्रतापपुर में भी शिकायत दर्ज कराई गई थी, लेकिन थानेदार ने भी उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की है। तो कहीं ना कहीं हमारा सिस्टम गड़बड़ है, सिस्टम में बदबू आ रही है। पूंजीपतियों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं है। एक आम नागरिकों के खिलाफ अगर किसी भूखा आदमी किसी के खेत से अगर ये के खीरा तोड़ लेता है पेट भरने के लिए, तो उसको चोरी के इल्जाम में तुरंत पकड़कर जेल के अंदर डाल दिया जाएगा। ये पूरे समाज के लोगों को निगल जा रहे हैं, उनकी संपत्ति को हड़प ले रहे हैं और शासन प्रशासन में सूचना देने के बाद, शिकायतें प्रेषित करने के बाद भी उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं की जा रही। पता चला है कि उनके ज्येष्ठ भ्राता भारतीय जनता पार्टी का कोई खास व्यक्ति है और ये पत्रकारिता से भी ताल्लुक रखते हैं। कहीं ना कहीं समाज के अंदर इनका दबदबा है, प्रभाव है, राजनीतिक पकड़ रखते हैं। तो मैं
आज सूरजपुर कलेक्टर माननीय कलेक्टर महोदय के कार्यालय में उपस्थित हुआ हूं। वहां पर आवेदन दिया हूं। आंदोलन की चेतावनी हमने दिया है। पुलिस अधीक्षक सूरजपुर को भी हमने दिया है। कल हम प्रतापपुर जाएंगे। प्रतापपुर एसडीएम को भी ज्ञापन सौंपेंगे और हम चक्का जाम जैसी आंदोलन का सूचना भी देंगे और शांतिपूर्ण तरीके से हम आंदोलन करेंगे और शासन प्रशासन से मांग करेंगे उनके विरुद्ध भारतीय दंड विधान की धाराओं के तहत उनके खिलाफ कठोर से कठोर कार्रवाई की जाए, अन्यथा चक्का जाम हम करेंगे। क्या यही एक विकल्प बचा है दादा कि इसके अलावा भी और दूसरा कोई विकल्प है? देखिए, आम नागरिक कुछ नहीं कर सकता। आम नागरिकों के लिए कोई कानून बनी ही नहीं। बड़े पूंजीपति वर्ग के लोग कानून को अपनी जेब में लेके चलते हैं और कानून में बैठे लोग, सिस्टम में बैठे लोग ऐसे लोगों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करते हैं, जिससे इनका मनोबल बढ़ा हुआ है। तो अगर सिस्टम काम नहीं करेगा तो हम दूसरा भी जो है कि अपना फिर आंदोलन करने का जो तरीका होगा वो हम दूसरे ढंग से करेंगे। ये हमारी ओर से चेतावनी है, हमारे संगठन की ओर से चेतावनी। कब बैठेंगे धरना? हम 7 तारीख को हमने अल्टीमेटम दिया है। ये प्रतापपुर बस स्टेशन के पास हमारी टीम उपस्थित होगी। वहाँ से हम अपना बैनर पोस्टर के साथ नाराबाजी करते हुए हम एसडीएम कार्यालय के पास पहुँचेंगे और सड़क में बैठकर आंदोलन करेंगे और सचिन तायल के खिलाफ और शासन प्रशासन में बैठे अधिकारियों ने उनके खिलाफ क्यों कार्रवाई नहीं की, इसका हम विरोध दर्ज करेंगे और अपनी मांग को रखेंगे तो पूरा किया जाए। हमारी जो व्यथा है इसको सुना जाए और नागरिकों को न्याय मिले। इस विषय पर हम मुख्यमंत्री के नाम का ज्ञापन प्रेषित करेंगे।